नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विकासनगर में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य ने पचवादूर में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर को दिया और बताया ग्राम पंचायत झरबा में ग्राम समाज की भूमि पर बरोटीवाला से पृथक कर अलग गन्ना सेंटर लगाया गया है, जिसका प्रस्ताव ग्राम पंचायत झरबा की खुली मीटिंग में भी हो गया है। ग्राम समाज की 1836 का जिसका रकबा 3220 है, इसमें कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसमें से कुछ लोग गन्ना सेंटर, गन्ना उठाने वाले ट्रकों और अपनी बिजली की केबलों को नीचे कर परेशान किया जा रहा है, जबकि बिजली विभाग ने बिजली की केबल 17 से 18 फीट की ऊंचाई पर कर रखी है। उसके बाद वहां से लगभग 50 ट्रक गन्ना निकल गया है, जो रोड नासिर के घर से गुरुद्वारा तक आता है। वह नक्शा में 18 फीट का है, जिसका अवैध कब्जा कर रोड 10 फीट कर दिया गया है, जिससे कृषकों को गन्ना लाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बताया ग्राम सभा लखनवाला क्षेत्र में किसान की खेत में विद्युत लाइन से कई बीघा गेहूं के खेत में आग लगने से गेहूं और उसमें लगे पॉपुलर के पेड़ जल गए हैं। वहीं इसका भुगतान तहसील प्रशासन ने उचित दाम पर नहीं किया है। ग्राम सभा पीलियो नथुवाला में भूमाफिया के द्वारा सरकारी सिंचाई नहर का ध्वस्तीकरण कर उस पर अवैध प्लॉटिंग एवं ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर आरसीसी रोड का निर्माण किया गया है, जिसकी शिकायत कई बार तहसील प्रशासन को करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को ज्ञापन देकर इन सभी मांगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अगर इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संजय सिंह, विजयपाल, बलवीर सिंह, देवेंद्र, गजेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। ये बताइए, आज तहसील में आए हैं आप लोग, धरने में बैठे हैं, क्या है मामला जरा बताएंगे? आज हम लोग यहाँ विकासनगर तहसील में यहाँ आए हैं सभी किसान। यहाँ कई मुद्दे हैं। एक तो हमारे एक किसान की फसल जो है इलेक्ट्रिक लाइन से तार टूटने से जल गई थी, जिसमें करीब 10 बीघा गेहूं से और 350 पेड़ पॉपुलर के, जिसमें आज तक भी कोई मुआवजा नहीं मिला। आज एक उसके लिए आए हैं। दूसरी बात, यहाँ कुछ जमीनें जो सरकारी है, ग्राम पंचायत की है, उसमें कुछ भू माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, जो शासन प्रशासन की मिलीभगत से। हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन प्रशासन के इसके जो है शासन के उस पर कोई भी जो है असर नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि इन सब की जो मिलीभगत है। कोई कह देता है कि ये वन विभाग की जमीन है, कोई कह रहा है ये गोल्डन फॉरेस्ट की है, कोई किसी की बता रहा है, कोई किसी की बता रहा। ये काम सरकार का है, वहाँ पे आए दिन झगड़े भी होते हैं। आज मेरा कब्जा है, कल को जबरदस्त दूसरा गया, उसने कर लिया, फिर तीसरे ने कर लिया, वो उसको बेच रहा है, वो उसको बेच रहा। ना कोई रजिस्ट्री है, ना कुछ है, कब्जे बिखरे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार अगर यहाँ चल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। हम पिछली बार भी मिले थे, आज फिर आए इसी बारे में। पहले भी हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते में आपका समाधान कराएंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। मामला कहाँ का है? ये यही आपका इसी क्षेत्र का, यह विकास नगर के कई जगह कई गांव का मामला है। झरबा का है, लथवाला पीलियो का है, टिकड़ी का है। तो ये अगर मांगे आपकी पूरी नहीं हुई तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले हमारा काम है भाई बंदी से बात करना। अगर वे बात मानते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मानते, हमारे पास फिर दूसरा तरीका आंदोलन। हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांग को बुआएंगे। एक और आ जाओ। राजेश कश्यप है, मैं भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन में प्रदेश महासचिव। ये बताइए आज तहसील में बैठे हैं आप लोग, धरने पे है, क्या है मामला जरा बताएंगे? सर, तहसील में तो मामला ये है कि ग्राम पे नथुवाला में कुछ भूमाफियाओं ने सरकारी जो नहर है उसको तोड़कर उसका रूट चेंज कर दिया है।
और वहां पर प्लॉटिंग पूरे धड़ल्ले से कर दी है। जबकि इसमें सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं, अगर इतना बड़ा कांड हुआ है तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग या अन्य जो विभाग है वो कहीं उनकी मिलीभगत है। और वहां पर समस्या ये होगी, जो किसान छोटे छोटे किसान हैं, यहाँ पे खेती मजदूर किसान है, उनको खेती करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और उनकी जमीन बंजर हो गई है। ऊपर से कुछ ग्राम समाज की जमीन है, वहां पर जो भूमाफिया हैं उन्होंने आरसीसी की रोड बना दी है और वहां पर उस जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं। और प्लॉटिंग करके जो ग्राम समाज की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया है और वहां तार बाड़ कर दी गई है। किसान अपने खेत में जाने के लिए मजबूर हैं, न वो खेत में जा पा रहे हैं। मजबूर उनको, कुछ किसानों को जमीनें मजबूरन भूमाफिया को जमीनें बेचनी पड़ रही है, जिससे उनका जीवन यापन चल रहा था। तो हमारा कहना यही है कि शासन प्रशासन से भाई, जो भी हमारी तहसील विकासनगर है, तो इसमें जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, वो जाकर मुआयना, जाकर ट्रैक चेक करें और उनके कब्जे से जो सरकारी जमीन उसको छुड़वाएं। पहले भी आप लोगों ने शिकायत करी थी इसकी शिकायत तो पहले बताया गया था, सिंचाई की नहरों के बारे में तो पहले बताया गया था और जगह दूसरी जगह मामले थे, परंतु कोई किसी के कान पर जू नहीं रेंगती है। इसमें तो सिंचाई विभाग तो पूरा तन मन धन से पूरा साथ है और एक अधिकारी कई वर्षों से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो जिन लोगों ने, जैसे भूमाफिया जिन्होंने इनको कब्जा किया है, वो कब्जा ग्राम समाज मिल जाए और किसानों की जो नहर थी वो यथावत हो और ताकि सिंचाई जाए, किसानी बच जाए, उसको जमीन भी बच जाए। क्योंकि हर आदमी किसान की बात कर रहा है, परंतु न तो किसान की बात कर रहा है, न कुछ जमीन की बात कर रहा है। जमीन की बात में यह है कि हर आदमी जमीन को, कि भाई कृषि की आय दुगनी होगी, परंतु भूमाफिया और शासन प्रशासन की मिलीभगत से इस जमीनों पर किसी न किसी तरह कब्जा करके किसानों को बिल्कुल भूखे मरने की और उनको कगार पर पहुंचा दे रहे हैं। तो किसान की आय तो तब दुगनी होगी, जमीन बचेगी, न जमीन बचेगी तो किसान बचेगा, और किसान बचेगा तो फिर देश हमारा खुशहाल होगा। थैंक यू, बढ़िया।